हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फिर से कार्तिक महात्म। कल हम 27वां अध्याय कर लिए थे, आज 28वां अध्याय करेंगे। आज अक्षर नवमी का दिन है, तो आज अब तो थोड़ा सा दिन ही बचा है कार्तिक का। जल्दी जल्दी कार्तिक महात्म पढ़ के और सुन के ख़त्म कर लेते हैं। विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्म थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाई पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गण सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाई में को आपस में झगड़ा हो गया। जय और अजय से कहा कि धन के बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तुम अभिमानी है, इसलिए हाथी हो जाओ। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु की जी ने कहा, मेरे भक्ति की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह गंडक की नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण करने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने के गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या हुआ था, परंतु तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थर में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपाल को संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और दोष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीवन को समृद्ध
दृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो, तुलसी वन की रक्षा किया करो, एकादशी व्रत किया करो, गौ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर दाल और बैगन के साग को कदापि प्रयोग न करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलहा को दिया है। उसके बाद हम कलहा को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु के व्रत में तत्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलहा के जिस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इस दोनों नदी के संघर्ष का महात्म भी ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवता भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृंगु आदि ऋषि ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा और वह बड़ी आहिस्ता से जा रही थी। इसी बीच में भृंगी जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा यदि त्वरा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म से ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृंगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में ही त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्य की पूजा होती है और पूज्य की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अब अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बैठा है, अतः आप भी सबके सब जल रूप नदी होंगे। नारद जी ने कहा, राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब
तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक न हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार दिया, अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंग से जड़ीभूत होकर अश्वमेध नदियां बनोगे। यह दोनों सौत भी अपने अंश से पश्चिम से बहने वाली नदी बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंश से नदी बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश से बेनी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमती नाम वाली नदी उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंश को जड़ बनाकर वहीं श्रद्धा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों ने अंश अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से 1000 की संख्या में पश्चिमी वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिमी वाहिनी नदी होकर एक साथ बहने लगे। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उपस्थिति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अब हम तुलसी चालीसा कर लेते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदावन पानी, श्री हरि शीस विराजन देहु अमर अवनम, जनहित हे वृंदावन अवना करम विलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सता सुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरहु हेतु किन्ने तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिनो, तब कर जोड़ी बिने सिलिनो के। हे भगवंत कंत मम छोहू, दीन जान जन छारहु छोहू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दियो शाप अध कर आनी अस अयोग वर मांगन हारे। होई विपट तुम जरतन धारे, सुनि तुलसी श्रापाते ठामा, करम वास सुनु नीच निधामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमक जने हो बिहाला। समय पाई हो व्यो हो पति तोरा, पूजहि आस बचन सत मोरा। तब गोकुल माँ गोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सको प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक कहीं तुम जन्म हुकवाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूर नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदे कल्प गीत जब गय हूँ, कल्प तीर्थ जब जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति दुंद अतुल बलधामा, लिन्न शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मारही तब हर हर पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पीते संघारी। तब जलधर भेष बनाए, वृंदा ढिंग हरि पहुँचे जाए। शिव हित लगे करी कपट प्रसंगा, कियो सती धर्म तही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तही छन दियो कपट हर टारे, लखी वृंद दुख गिरे उचारे। जलंधर जस है अभीता, सोई रावण तस हरहिन सीता। प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडित मम पीत संहारा। यही कारण ले श्राप हमारा, होए तनु पासन तुम्हारा। सुनी हरि तुरत वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाखन निज करतूत पति को छलन चहो, जब पार्वती को जरमति तो अस हो जर रूपा। जगम तुलसी विपट अनूपा, दग्ध रूप हम शालिग्रामा। नदी गंड बीच बललामा, जो तुलसी हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पाए। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उड़ पीड़ा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत,
सहस्त्र घट अमृत डारा तुलसी हरि मन रंजन हारे रोग दोष दुख भंजन हारे प्रेम सहित हरिभंज निरंतर तुलसी राधा में नहीं है अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल हरहिन प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाए लहत मुनि जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट मां सहस गुण पावत बसत निकट दुर्वासई धामा जो प्रयाग हो पूर्व ललामा पाठ करे जो नित नर नारे हो सखी बासई त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरुग्र धार दीप दानी करी पुत्र फल पावहि धन हुनार सकल दुख दरिद्र हरे हार है परम प्रसन्न आशीष धन लड़ही गिरह बसही पूर्णान लही अभिमत फल जगत महा लही पुण्य सब काम जय दले अर्पण तुलसी तहा सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखो तुलसी सुत सुख राम मानस चालीसा रचो जग मह तुलसीदास। जय तुलसी माता की जय, तुलसी महारानी की जय। ओम जय तुलसी माता जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता बड़ माता। ओम जय तुलसी माता सब रोगों के ऊपर सब योगों के ऊपर रज से रक्षा करके भवत्राता बहुपुत्री है श्यामा सुरवल्ली ग्रामा विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। हरि के साथ विराजत तिरवन से हो बंदित पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण कुमारी प्रेम अजब है हरि का तुमसे नाता। ओम जय तुलसी माता ओम जय तुलसी माता। तुलसी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। आज हो गया है 29वां अध्याय, कल करेंगे 30वां अध्याय। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा।